नमस्कार छात्रों, सेंट नॉर्बर्ट हाई सेकेंडरी स्कूल दमोह से मैं हिंदी शिक्षिका आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए कक्षा 5वीं का विषय हिंदी का वीडियो लेकर आई हूँ। यहाँ हम पाठ 8 उम्मीद के पाठ का सारांश समझेंगे। पाठ का सारांश कुछ पॉइंट के आधार पर मैंने तैयार किया है। इन पॉइंट के आधार पर हम आपको पाठ का सारांश समझाने वाले हैं। तो पाठ का सारांश समझने के पहले हम कुछ शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। शब्दार्थ में है दुश्मन। दुश्मन का अर्थ होता है शत्रु। औचक। औचक का अर्थ होता है अचानक। आवाक। आवाक का अर्थ होता है हैरान। सेवानिवृत्त। सेवानिवृत्त का अर्थ होता है पदमुक्त। अस्त्र शस्त्र। अस्त्र शस्त्र मतलब हथियार। सरहद सीमा। अस्तित्व वजूद। मितभाषी। मितभाषी का अर्थ होता है कम बोलने वाला। अवसर। अवसर का अर्थ होता है मौका। बंजर अनुपजाऊ। हमला। हमला आक्रमण। फौलाद मजबूत इरादे। इसके बाद है जुल्म अत्याचार। यातना कष्ट। प्रलोभन लालच। वतन देश। और बहादुरी का अर्थ होता है वीरता। अब मैंने कुछ पॉइंट तैयार किए हैं जिन पॉइंट के आधार पर हम पाठ का सारांश समझने वाले हैं। तो हम सबसे पहले इन पॉइंटों का अध्ययन कर लेते हैं। पॉइंट में नंबर 1 पर है। नंबर 1, अचानक टीवी पर मेजर बलराज के लापता होने की खबर से पूरा परिवार चिंतित हो उठा। नंबर 2, मेजर की परेशान छोटी सी बेटी रोशनी को उसके दादाजी ने मेजर से थापा की शौर्य गाथा सुनाई। नंबर 3 है थापा से 1962 के युद्ध में चीन सेना द्वारा बंदी बना लिए गए। नंबर 4 है वतन वापसी पर उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। नंबर 5 पर है इस कहानी से रोशनी को अपने पिता की वापसी की उम्मीद जगी और वह खुश हो गई। इन पॉइंट के आधार पर हम पाठ का सारांश समझने वाले हैं। तो इन पाठ का सारांश पर ध्यान देंगे। बच्चे ध्यानपूर्वक इस पाठ के सारांश को सुनेंगे। उसके बाद आप पुस्तक से भी इसका अध्ययन कर सकते हैं। पाठ का सारांश कुछ इस प्रकार से है। इस प्रत्येक प्रसंग में यह एक बच्ची की कहानी है जिसके पिता लड़ाई में गए हुए थे, जहां पर वह खो जाते हैं। उनका दूसरी पाकिस्तानी सेना द्वारा अपहरण कर लिया जाता है, जिसके कारण बच्ची अपने पिता के आने की उम्मीद खो बैठती है। इस कहानी को देखते हुए यह सारांश तैयार किया गया है। तो सारांश कुछ इस प्रकार से है कि प्रत्येक प्रसंग में हमारे भारतीय सैनिकों की शौर्य गाथा बताई गई है। रोशनी जो उसकी छोटी सी बेटी है, रोशनी आज बहुत खुश थी क्योंकि उसके फौजी पिता छुट्टियों में घर आने वाले थे। तभी अचानक समाचार में उसके लापता होने की खबर आई। तभी समाचार में उसके पिता के लापता होने की खबर आती है और घर में सभी लोग परेशान हो जाते हैं। लापता होने की खबर सुनकर घर के सभी लोग परेशान हो जाते हैं। परेशान रोशनी को उसके दादाजी ने चीन युद्ध में के वीर योद्धा मेजर थापा की कहानी सुनाई। मेजर थापा जिन्होंने चीन में युद्ध लड़ा था, उसकी कहानी उनके दादाजी अपनी छोटी सी नातिन रोशनी को सुनाते हैं। उन्होंने बताया कि सन 1962 में चीन ने अचानक हमारे देश पर आक्रमण कर दिया और अचानक हुए इस आक्रमण के कारण भारतीय सेना को तैयारी का समय ही ना मिला। मेजर धन सिंह थापा के पास मात्र 28 सैनिक और कम मात्रा में गोला बारूद थे। फिर भी उन्होंने हिम्मत से काम लिया और उन्होंने अपने जवानों का साहस बढ़ाया और ऐलान किया, एक गोली एक सैनिक एक दुश्मन। उन्होंने एक गोली एक सैनिक एक दुश्मन इतना कहने से सैनिकों में जोश भर गया और उन्होंने डटकर दुश्मनों का सामना किया। परंतु दुश्मनों द्वारा पकड़े गए उन्होंने अपने देश की कोई जानकारी दुश्मनों को नहीं दी। पकड़े जाने के बाद भी उन्होंने अपने देश की जानकारी दुश्मनों को नहीं दी। जब वे वापस अपने वतन में लौटे तो उन्हें परमवीर चक्र मिला
और जब वह वहाँ से दुश्मनों के कब्जे से छूटकर वापस आए तो उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। मेजर थापा के लौटने की खबर से रोशनी में उम्मीद जगी कि उसके पापा भी लौटकर आएंगे। ये था पाठ का सारांश। आशा करती हूँ कि आपको पाठ का सारांश समझ में आ गया होगा। पाठ के सारांश के बाद अब होमवर्क की बारी। अब होमवर्क में मैंने लिखा हुआ है कि पाठ का अध्ययन कर अभ्यास कार्य कॉपी में लिखकर याद करें। धन्यवाद।